तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नया टॉपिक लेकर। वो है क्या? रक्त संबंध। तो दोस्तों रक्त संबंध के प्रश्न हर पेपर में 2 या 3 पूछे ही जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि रक्त संबंध को थोड़ा सा समझा दें और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसे किस प्रकार हल करना होता है, इसी के विषय में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न को देखते हैं क्या है। तो यहाँ प्रश्न दिया है, यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है, मतलब वो किसे कह रहा है? कोई लड़की है क्या, उसका नाम है अर्पिता और वो प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है, मतलब प्रीतम की पत्नी और उसकी मां और मां के पति, मतलब ये दोनों किसके? प्रीतम की पत्नी के माँ बाप हो गए। तो इतनी बात तो हो गई। अब उनकी इकलौती पुत्री, मतलब उनके पास एक ही पुत्री थी, तो इकलौती पुत्री है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? अब हमें निकालना क्या है कि अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है। ठीक है, ये तो हो गई प्रश्न की बात। अब हम देखते हैं क्या कि अगर ऐसे कई प्रश्न अगर आते हैं तो हम इन्हें हल कैसे करते हैं। तो हम मुद्दे पर आते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो है इन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी लिखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ता है क्या कि जो पहले है या उसके दूसरे नंबर पर है, इन दोनों में से किसी एक को देखना पड़ता है। तो हम पीछे वाले को देखते हैं, यानी प्रीतम को। अर्पिता छोड़ते हैं, प्रीतम। अब अर्पिता को है प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है, मतलब उन्होंने क्या कहा है? अर्पिता को ही कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है। तो ऐसे हम छोड़ते हैं, पहले हम मुद्दे पर आते हैं क्या कि हम इन्हें कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या, हमको पीढ़ी दर पीढ़ी निकालना आता है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे ऊपर लिखेंगे क्या? सबसे फर्स्ट में तो हम लिखेंगे हम स्वयं। तो यहाँ बीच में रहेंगे हम, जो उसमें रहता है, जो उसमें दिया गया है, तो वो हो गया हम स्वयं। मतलब कि यहाँ पर अगर अर्पिता या प्रीतम दिया गया है तो दो में से वो एक हो जाएगा, यानी हम में। अब वो कहेगा कि उसकी माँ या पिता, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? एक कदम ऊपर। पिता के लिए एक कदम ऊपर, मतलब कि एक पीढ़ी हो जाती है। ऊपर के लिए अपन ने दर्शाया तो एक पीढ़ी ऊपर। अगर उन्होंने दादाजी कहा तो फिर हम यहाँ से एक पीढ़ी और ऊपर पहुंच जाएंगे। दादाजी के लिए एक पीढ़ी और ऊपर। अगर उन्होंने कहा हमारा, या उन्होंने कहा अगर वो प्रीतम का पुत्र या पुत्री बोलते तो इससे एक पीढ़ी नीचे आते, तो फिर क्या यहाँ पर हो जाएगा? पुत्र या पुत्री। तो जिसने यह समझ लिया ना, समझ लो सवाल सॉल्व हो गया। यही समझना पड़ता है इन सवालों को हल करने के लिए। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है कि सबसे पहले कौन आता है? जो उसमें दिया गया है। अब उन्होंने अगर बात माँ की कही या पिता की कही तो एक कदम ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब एक पीढ़ी ऊपर। और उन्होंने दादा दादी कही तो यहाँ से फिर 2 पीढ़ी ऊपर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने पुत्र कही तो एक पीढ़ी नीचे, अगर पौत्र या नाती कही तो एक और पीढ़ी नीचे पहुंच जाएगा को नाती, क्योंकि पौत्र कहलाता है। अब हमको सिर्फ यही देखना है और यही इसमें करना है ताकि हमारा सवाल सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम अब सवाल पर आते हैं। तो यहाँ क्या है? उन्होंने कहा है अर्पिता प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है। चलो अब हम कुछ नहीं देखते, हम क्या देखते हैं? अर्पिता और प्रीतम को। तो हम यहाँ लिख लेंगे क्या? सबसे पहले तो हमने अर्पिता को छोड़ दिया और हमने लिया किसे? प्रीतम को। प्रीतम, अब हमने प्रीतम को लिया और प्रीतम की पत्नी। अब उन्होंने एक बात कह दी, प्रीतम की पत्नी, तो प्रीतम को हम प्लस से प्रदर्शित कर देंगे और पत्नी को हम माइनस से। तो यहाँ प्रीतम और प्रीतम की पत्नी, तो ये दोनों तो एक ही पीढ़ी के हैं, मतलब एक ही समान है। इनमें कोई ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। पत्नी या पति भी एक ही पीढ़ी के हैं, मतलब एक ही स्थान पर है।
इसके बाद अब आगे किसकी बात हो रही है? तो प्रीतम की पत्नी। अब पत्नी की माँ, पत्नी की माँ, पत्नी की माँ मतलब एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। तो हम कहाँ जाएंगे? माँ के लिए एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। तो माँ के लिए हम किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। माँ के लिए माइनस से। अब पत्नी की माँ के, अब माँ के पति की बात हो रही, किसकी? यहां तक की बात हो गई, मतलब पत्नी को माइनस से प्रदर्शित कर दिया। अब पत्नी की माँ, तो वहां माइनस से प्रदर्शित कर दिया, माँ को माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब माँ के पति मतलब दोनों पति पत्नी समान ही होते हैं, तो ये दोनों एक ही पीढ़ी के हैं, तो हम यहाँ प्लस से प्रदर्शित करेंगे, मतलब बराबर पर, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा? माँ के पति मतलब ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब पति की इकलौती पुत्री है। अब देखना यह है, उन्होंने क्या कहा है कि इकलौती पुत्री है, मतलब उनके पास केवल एक ही पुत्री थी उनकी, तो इकलौती पुत्री है। तो पुत्री के लिए हमें अब क्या कहना पड़ेगा? अब पुत्री है तो ये कदम नीचे आना पड़ेगा, एक पीढ़ी नीचे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर इकलौती पुत्री है, पुत्री को किससे प्रदर्शित करेंगे? माइनस से। अब यहाँ माइनस से प्रदर्शित करेंगे तो प्रीतम की पत्नी क्या आई थी? माइनस से प्रदर्शित किया था हमने, और यहाँ पर आ गया क्या? प्रीतम की पत्नी के माँ के पति, और पति की पुत्री। अब उन्होंने एक बात यह कही है नोट करने के लिए, क्या? कि इकलौती पुत्री है। इकलौती मतलब कि केवल एक ही पुत्री है। तो यहाँ पर जो इनकी पुत्री बनती है वो एक ही हो जाएगी, मतलब ये दो नहीं है, ये एक ही है, इकलौती पुत्री है। तो यहाँ से वो कोई भी घुमा फिरा कर बोले, लेकिन ऊपर से नीचे यहाँ पर सिर्फ ये दोनों एक ही हैं, मतलब वो अर्पिता प्रीतम की पत्नी है। इतनी बात समझ में आ गई? तो समझ लो सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि प्रीतम की, उन्होंने कहा अर्पिता प्रीतम की पत्नी, तो मतलब हमने माइनस से प्रदर्शित कर दिया। अब पत्नी की माँ, तो हमने ऊपर एक पीढ़ी ऊपर पहुंचे, हम माइनस से प्रदर्शित किया। अब माँ के पति दोनों पति पत्नी समान होते हैं, तो हमने पति को माइनस प्लस से प्रदर्शित कर दिया। अब उन्होंने कहा पति की पुत्री, और उनकी सिर्फ एक ही पुत्री है, मतलब कि एक ही पुत्री है, तो यह दोनों समान ही है, तो इसे माइनस से प्रदर्शित करेंगे। अब आगे की बात क्या है? यहां तक हो गया। अब उन्होंने कहा तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है? बस अब हमको यही निकालना है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र, अब प्रीतम का पुत्र क्या है? प्रीतम का पुत्र, एक पीढ़ी नीचे जाएंगे तो यहाँ हम आ जाएंगे पुत्र, ये प्रीतम का पुत्र है। अब जब प्रीतम का पुत्र ये है, प्रीतम की पत्नी ये है, तो अब बताओ पत्नी का पुत्र से कौन सा संबंध होता है? मतलब दोनों पति पत्नी हैं। अब प्रीतम का पुत्र कह लो, चाहे प्रीतम की पत्नी का पुत्र कह लो, तो यहाँ कौन सा संबंध आएगा? यहाँ हम देखेंगे दादी माँ का संबंध है, तो ये बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, माँ का संबंध है। तो इस प्रकार प्रश्न को किसी भी प्रकार घुमा फिरा कर पूछ ले, लेकिन अपन को पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरफ से अपन को अगर याद करेंगे तो वो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।